सामाजिक समरसता के अमर पुरोधा थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। अयोध्या में राम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आज से पुजारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में शनिवार रविवार को हो सकती है बीजेपी विधायक दल की बैठक। उत्तर प्रदेश के बागपत में शादी में खाना खाने के बाद दुल्हा समेत 15 लोग हुए बीमार। और राजस्थान के जयपुर में रची गई सुखबीर सिंह गोगामेड़ी की हत्या की साजिश। भारत के संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जन्म जयंती है। वे एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री, न्यायविद, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे। उन्होंने दलित जाति के लिए काफी काम किया। वे समाज से भेदभाव को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। समाज में अछूतों को लेकर हो रहे भेदभाव के विरुद्ध अभियान भी चलाया था। उन्होंने हमेशा श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों के बारे में भी बातचीत की है। इसलिए इस दिन अंबेडकर की जन्म जयंती आज मनाई जा रही है। साथ ही इस दिन का विशेष महत्व है। आइए उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जानते हैं। नेहरू ने दिया था अंबेडकर का साथ। भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनका परिवार आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबा डावे यानी कि मंडनगढ़ तालुका शहर से मराठी पृष्ठभूमि का था। अंबेडकर का जन्म महार यानी कि दलित जाति में हुआ था, जिनके साथ अछूतों वाला व्यवहार होता था। उन्हें अछूत माना जाता था। सामाजिक आर्थिक भेदभाव किया जाता था। अंबेडकर के पूर्वजों ने लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के लिए काम किया था और उनके पिता महू छावनी में ब्रिटिश भारतीय सेना में कार्यरत थे। रामजी सकपाल 1894 में सेवानिवृत्त हुए और 2 साल बाद परिवार सतारा चला गया। उसके बाद उनकी मौसी ने उनकी देखभाल की। रामजी सकपाल परिवार के साथ मुंबई चले आए। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष आयु के थे तो 9 साल की लड़की यानी कि रमाबाई से उनकी शादी कराई गई। तब वे 5वीं अंग्रेजी कक्षा पढ़ रहे थे। एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने संविधान सभा की बहसों से भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया। पहली कैबिनेट में कानून और न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया। जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू धर्म त्यागने के बाद दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया। देश की आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अंबेडकर को अपने मंत्रिमंडल में कानून मंत्री के रूप में शामिल किया। इसके बाद अंबेडकर ने भारत के लोगों के सामने मसौदा संविधान प्रस्तुत किया, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म पर एक किताब बुद्ध और उनका धर्म लिखी। हालांकि इस पुस्तक का प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद हुआ। किताब लिखने के बाद 14 अक्टूबर 1956 को खुद भी वे बौद्ध धर्म को अपना चुके थे। बता दें कि भीमराव रामजी अंबेडकर बॉम्बे विश्वविद्यालय के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक करने के बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र का अध्ययन करने पहुंचे। इसके बाद उन्हें 1927 और 1923 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की गई। 1920 के दशक में किसी भी संस्थान में ऐसा करने वाले कुछ भारतीय छात्रों में से एक थे भीमराव। उन्होंने ग्रेज इन लंदन में कानून का प्रशिक्षण लिया। अपने शुरुआती करियर में वह एक अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और वकील थे। 1990 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न अंबेडकर को मरणोपरांत प्रदान किया गया। आपको बता दें कि उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी और इस प्रकार
भारत के इतिहास के एक न्यायप्रिय, अर्थशास्त्री, राजनीतिक, समाज सुधारक देश को नई दिशा देकर अलविदा कह रहे हैं। आज उनकी जन्म जयंती पर सिटीजन वॉइस की ओर से हम उन्हें शत शत नमन करते हैं और समाज में फैली दूषित मानसिकता को बदलने के लिए एक ऐसे युग पुरुष को प्रणाम करते हैं जो जीते जी अमर हो जाते हैं और सदियों साल उनका नाम अमर ज्योति की तरह विद्यमान रहता है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आगे बने रहें सिटीजन वॉइस के साथ इसी तरह के रहस्य और विद्वान महापुरुषों की यात्रा के विषय में जानकारियां और रहस्यमयी घटनाओं को जानने के लिए। जय हिंद।